बंधुओं नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मैं पीयूषम भाग 1 और भाग 2 का इधर बीच अध्ययन करवा रहा हूं। बंधुओं, ये जो पुस्तक है पीयूषम भाग 1 और भाग 2, यह बिहार बोर्ड में लगने वाली संस्कृत विषय की पुस्तक है। और आपके संज्ञान में मैं एक बात भी डालना चाह रहा हूं कि यह जो पुस्तक है सिर्फ 9 और 10 के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, अपितु जो बिहार राज्य में बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एस्टेट के नाम से या बीटेट के नाम से जिसे जाना जाता है, बीटेट में भी यह काम आएगी और एस्टेट में भी काम आएगी। अपितु उसमें तो काम आना ही आना है, टेट में तो काम आएगी ही। इसके अलावा जो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो टीआरई 1 टीआरई 2 की जो अभी परीक्षाएं हो चुकी हैं, इसके बाद जो टीआरई 3 की परीक्षा होने वाली है और टीआरई 4 की भी जो भविष्य में परीक्षा होगी जिस तो उसमें भी यह जो मैं पीयूषम भाग 1 और भाग 2 पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ संज्ञान ये दिलाना था कि मात्र कक्षा 9 के अभ्यर्थियों के लिए ये नहीं है, यह तो बड़े लेवल में टीजीटी और पीजीटी लेवल के लिए है। तो ये ऐसे विद्यार्थी, ऐसे अभ्यर्थी और ऐसे जो अध्यापक हैं जो अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं अथवा छात्र हैं जो अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यह बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ नवम पाठ को लेकर के, 9वें अध्याय को लेकर के। इससे पूर्व मैं जिन पाठों का अध्ययन करवा चुका हूँ उसमें ईश स्तुति, लोभाविष्टा चक्रधरा और यक्ष युधिष्ठिर संवाद, चत्वारो वेदा, संस्कृतस्य महिमा, संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, ज्ञानम भारः क्रियाम विना और नीति पद्यानि, इन सब के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको उपलब्ध करवा दूंगा। संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर भी वो उपलब्ध हैं, वहाँ पर जा कर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वो सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अब मैं अपने पाठ की ओर बढ़ रहा हूँ। जो मेरा पाठ है बिहारस्य सांस्कृतिम वैभवम, बिहार की संस्कृति का वैभव, जो बिहार की जो संस्कृति है उसका वैभव क्या है उसके बारे में आपके संस्कृत पीयूषम भाग 1 में उसके बारे में कुछ बताया गया है। तो मैं आज उसी की चर्चा कर रहा हूँ और इसी पाठ को पढ़ाने के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, बिहार की बहुत सारी महिमा है और जो एक छोटे से पाठ में जिसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बिहार विद्वानों की धरा रही है, इसलिए छोटे से पाठ में तो उसको उपस्थित नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन एक छोटा सा अंश उसका प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके माध्यम से आप बिहार के वैभव को, थोड़ा सा बिहार के वैभव का दर्शन हल्का सा कर सकेंगे। तो जो बिहार बोर्ड में कक्षा 9 के अभ्यर्थियों के लिए पीयूषम भाग 1 में जो प्रस्तुत किया गया है वह आप देख सकेंगे इसमें। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बिहारस्य सांस्कृतिम वैभवम, बिहार की संस्कृति का वैभव क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है बिहारः सांस्कृतिक निधि संपन्नम राज्यम। यह जो राज्य है, जो बिहार राज्य है, वह कैसा राज्य है तो कह रहे हैं सांस्कृतिक निधि संपन्नम, अर्थात संस्कृति की निधि, संस्कृति रूपी धन जिसका वैभव है, संस्कृति रूपी धन जिसका धन है। वास्तव में इसका धन क्या है तो कह रहे हैं संस्कृति, संस्कृति ही इसका धन है। ऐसा राज्य है जिसका संस्कृति इसका धन है, जिसका संस्कार ही इसका धन है, जिसका व्यवहार ही इसका धन है। तो बिहार सांस्कृतिक निधि संपन्न राज्यम, ऐसा बता रहे हैं। इदं न केवलम धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरणादिशास्त्राणां भूमि अपितु संस्कृत नृत्य चित्र प्रभृतीनां कलानामपि विकासस्थलम। बता रहे हैं कि इसको ऐसा ना आप समझें कि यह जो बिहार की धरा है, यह जो बिहार राज्य है, इदं न केवलम धर्म दर्शन, यहाँ पर सिर्फ धर्म दर्शन ही नहीं, धर्म में जो सामंजस्य देखना है वह बिहार में तो आप देख ही सकते हैं, सिर्फ धर्म ही नहीं है यहाँ पर, अथवा
धर्म दर्शन जो है अपितु उसके अलावा ज्योतिष व्याकरण आदि जो शास्त्र हैं उनका व्याकरण व्याकरणादि शास्त्राणाम भूमि, व्याकरण आदि शास्त्रों की भूमि रही है कौन? बिहार। और संगीत नृत्य चित्र आदि से बिल्कुल भरा हुआ, संगीत ज्ञान यहाँ पर भरा हुआ है, नृत्य ज्ञान यहाँ पर भरा हुआ है, चित्र ज्ञान चित्रकारी यहाँ पर भरी हुई है, कला आदि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कला आदि का विकास हुआ है। तो यहाँ पर ज्योतिष व्याकरण की भूमि रही है, संगीत की भूमि रही है, नृत्य की भूमि रही है, चित्र आदि कलाओं की भूमि रही है। इस प्रकार यह विकास स्थल है, ऐसा विकास स्थल है इन शास्त्रों का, सांस्कृतिकों का, संस्कृत ग्रंथों का और भी अन्य बहुत सारी चीज़ों का यह जो धरा रही है, ये धरा इन सब चीज़ों के विकास की का स्थल रही है। अत्र प्रचलिताः विविधाः सांस्कृतिकाः क्रियाकलापाः पुरुषार्थ चतुष्टयेन संबंधा आत्मानुरंजकाश्च। बता रहे हैं कि अत्र प्रचलिताः विविधा, यहाँ पर प्रचलित विविध सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी आपको देखने को मिलेंगे जो पुरुषों के पुरुषार्थ चतुष्टय को से संबंधित है, जो पुरुषों के पुरुषार्थ चतुष्टय से संबंधित है। और आत्मानुरंजकाश्च, और आत्मानुरंजक है अर्थात आत्मतृप्ति जिससे होती है, ऐसे क्रियाकलापों को भी आप यहाँ पर देखेंगे। कलानां वृद्धौ राज्यस्य सांस्कृतिक समृद्धौ च अत्रत्यानां सर्वेषां धर्मानुयायिनां विविधानां जातीनां च योगदानम। बता रहे हैं कलानां वृद्धौ राज्यम, कला, यह जो राज्य है, यह जो बिहार राज्य है, यह कला के क्षेत्र में बहुत ही इसकी ज़्यादा वृद्धि हुई है ना। बिहार की संस्कृति का वैभव बता रहे हैं, तो बिहार की संस्कृति का वैभव बताने में जो सबसे पहले बता रहे हैं कि कला वृद्धौ राज्यम, कला के रूप में यह वृद्धि को प्राप्त हुआ है यह राज्य। सांस्कृतिक समृद्ध, और सांस्कृतिक समृद्धि भी यहाँ पर मिलती है। और अत्र अत्रत्यानां सर्वेषां धर्मानुयायिनां विविधानां जातीनां च योगदानम। यहाँ पर सभी धर्मों के अनुयायी जो रहे हैं, विविध विविध धर्मों के अनुयायी रहे हैं, और सभी जातियों के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, और सभी का यहाँ पर अपना अपना अच्छा योगदान रहा है। तो बिहार में कुल मिलाकर बताना ये चाह रहे हैं कि सभी धर्म के लोग आपस में हिल मिल कर के रहते हैं, और सभी जाति के लोग जो रहते हैं वो भी आपस में हिल मिल कर रहते हैं, और सभी का इन सांस्कृतिकों में, इस संस्कृत में योगदान रहा है। उसी बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद अगली जो लाइन है, बता रहे हैं कि संगीतम कलाशु प्रमुखम। बता रहे हैं कि जो कलाओं में जो प्रमुख है वह कौन है, तो कह रहे हैं संगीत है। संगीत सभी कलाओं में जितनी भी कलाएं होती हैं, नृत्य आदि, गीत वाद्य आदि जितने भी होते हैं, उसमें जो संगीत होता है वह कलाओं में क्या होता है, प्रमुख होता है। अभी बताएंगे कला और कला किसे किसे कहते हैं आगे जब हम पाठ में बढ़ेंगे। परंतु बता रहे हैं कि कलासु प्रमुखम, कलाओं में प्रमुख जो होता है वह कौन है, संगीत है। तो गीतम नृत्यम च वाद्यम च, गीतम नृत्यम च यहाँ होना चाहिए, गीतम नृत्यम च वाद्यम च चयम संगीत मुच्यते। और बता रहे हैं गीत नृत्य है ना, गाना और नाचना, और वाद्य अर्थात बजाना, अहम संगीत मुच्यते, इसी को संगीत कहा जाता है। संगीत किसे कहा जाता है, तो कह रहे हैं गीत गाना, नृत्य करना, वाद्य को बजाना, तो उसी को क्या कहा जाता है, संगीत कहा जाता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है देवाराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्तेः प्रमुखम साधनमेतत्। कह रहे हैं देवाराधनस्य, देवा की आराधना का, पुरुषार्थ संप्राप्तेः, देवताओं की आराधना का जो पुरुषार्थ प्राप्त होता है वह प्रमुख साधन होता है। वह क्या होता है, वह प्रमुख साधन होता है। एतदर्थम लोक जीवनस्य अभिन्नम अंगमिदम। इस प्रकार लोक जीवन का, यहाँ पुनः देख लेंगे, ये अगर ये वाली लाइन समझ में ना आई हो तो इसको एक बार और देख लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है
देवाराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्तेः प्रमुखम साधन में तत्, अर्थात देवता की आराधना एवं मानव जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का यह प्रमुख साधन है। देवानाम आराधनस्य, देवाराधनस्य, देवाराधनस्य देवता की आराधना का और पुरुषार्थ संप्राप्ते अर्थात मानव जीवन का जो उद्देश्य होता है, पुरुषार्थ जो होता है, उसका उसको उसको प्राप्त करने का यह प्रमुख साधन होता है। क्या? संगीत आदि, संगीत, नृत्य, वाद्य आदि क्या होता है, उससे देवताओं को भी तो प्रसन्न किया जाता है। तो देवता जब भी वाद्य वाद्य के द्वारा या वाणी के द्वारा जब भी किसी देवता का कोई गान करता है तो उससे क्या होता है, देवता प्रसन्न होते हैं। तो देवता प्रसन्न भी होते हैं और उसका पुरुषार्थ जो होता है वह भी प्राप्त होता है, अर्थात उसके जीवन का जो प्रमुख प्राप्ति होती है वह भी उससे प्राप्त होता है। तदर्थम लोक जीवनस्य अभिन्नम अंगमिदम, यहाँ लिखा हुआ है तदर्थम लोक जीवनस्य अभिन्नम अंगम इदम, बता रहे हैं कि इसके लिए यह लोक जीवन, तदर्थम इसके लिए यह जो लोक जीवन है, लोक जीवन का जो है प्रमुख अंग है। तदर्थम लोक जीवनस्य अभिन्नम अंगम किम संगीतम, है ना। तदर्थम लोक जीवनस्य अभिन्नम अंगमिदम, अर्थात यह जो लोक जीवन का अभिन्न अंग कौन सा हो गया? संगीत। बिहार के कुछ प्रमुख सांस्कृतिक वैभव के बारे में बता रहे हैं। उन्हीं सांस्कृतिक वैभव में सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जो संगीत होता है वह कलाओं में बहुत प्रमुख होता है, और इस कारण जो है तदर्थम लोक जीवन से अभिन्न अंगम, यह जो संगीत है वह लोक जीवन अर्थात मानव जीवन का, लोक जीवन का प्रमुख अंग बन जाता है। और जनैः समायोजितेषु संस्कारोत्सवेषु तत्तद्भाव पुरस्सरम गीतानि गीयन्ते। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक लिखा हुआ है जनैः समायोजितेषु, जनैः समायोजितेषु अर्थात जनैः अर्थात लोगों के द्वारा, समायोजितेषु समायोजित संस्कार, समायोजित संस्कारोत्सवेषु समायोजित संस्कार उत्सवों में, है ना। जनैः अर्थात लोगों के द्वारा समायोजित संस्कारोत्सवेषु, जो समायोजित संस्कार उत्सवों में तत्तद्भावा पुरस्सरम गीतानि गीयन्ते। तो क्या होता है, जो लोगों के द्वारा जो समायोजित संस्कार उत्सव आदि होते हैं उनमें उन भावों के अनुसार गीत गाए जाते हैं। तद्भावानुसार भाव पुरस्सरम गीतानि गीयन्ते। जो भी होता है, जो संस्कार होता है, विवाह आदि जो संस्कार होते हैं, तो जिस प्रकार जो संस्कार होता है उसी अनुसार उनके गीत भी गाए जाते हैं। कुल मिलाकर यही कहने का अर्थ है यहाँ पर। और आगे बता रहे हैं तानि चा गीतानि संस्कार गीतानि कथ्यन्ते, उन्हीं को संस्कार गीत के नाम से जाना जाता है। जो संस्कार आदि, जनेऊ आदि, जो उपनयन आदि संस्कार होते हैं, तो वह जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों में जो गीत गाए जाते हैं उन संस्कारों को संस्कार गीत कहते हैं। जो माताएं प्रायः जो है संस्कारों में या विवाह आदि संस्कारों में गाए जाते हैं उन्हीं को संस्कार गीत कहा जाता है। तेषु मुंडन यज्ञोपवीत विवाह कोहबर शोहर समदा ओन गीतानि मुख्यानि। अब बता रहे हैं कि उनमें से जो मुख्य गीत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं तेषु मुंडन यज्ञोपवीत विवाह कोहबर शोहर समदा ओन गीतानि मुख्यानि। बता रहे हैं कि उन गीतों में जो मुख्य गीत हैं वो मुंडन, जब मुंडन अर्थात जब मुंडन बच्चे का करवाया जाता है, अथवा यज्ञोपवीत जब उसको पहनाया जाता है, जब विवाह किया जाता है, जब कोहबर आदि में पूजा होती है, सोहर आदि जब गाई जाती है, तथा जो समदाओन गीतानि अर्थात जब युद्ध गीत भी होते हैं, युद्ध के समय जब गीत गाए जाते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये प्रमुख गीत हैं। युद्ध के समय भी गीत गाए जाते हैं, तो
उसको समदाओन गीत बोलते हैं। तो इनमें उनमें उन गीतों में, उन संगीतों में जो गीत है वो जो जिन्हें संस्कार गीत कहा जाता है, उनमें मुंडन, यज्ञोपवीत आदि जो ये सब गीत हैं यही प्रमुख आते हैं। अत्र संगीतम परंपरायाम केचित विशिष्टाः साधकाः अभवन्। बता रहे हैं कि अत्र संगीत परंपरायाम, यह जो संगीत की परंपरा है, इस संगीत परंपरा में, यह जो संगीत परंपरा है, इस संगीत परंपरा में बता रहे हैं केचित विशिष्टाः, कुछ विशिष्ट, केचित विशिष्टाः साधकाः अभवन्, कुछ विशिष्ट साधक हुए, कुछ विशिष्ट साधक हुए। किसमें? अत्र संगीत परंपरायाम, यह जो संगीत की परंपरा थी इसमें केचित विशिष्टाः साधकाः अभवन्, उसमें से कुछ विशिष्ट साधक हुए, उस संगीत को गाने वाले मर्मज्ञ हुए। तो बता रहे हैं तेषु स्वनामधन्याः पंडित रामचतुर मल्लिक पंडित सियाराम तिवारी प्रभृतयः विश्वविश्रुताः। बता रहे हैं तेषु स्वनामधन्याः, तेषु अर्थात उनमें, स्वनामधन्या अर्थात अपने नाम को धन्य करने वाले, स्वनाम धन्य अपने नाम को ही धन्य करने वाले, अपने नाम को विश्व विख्यात करने वाले, तथा विश्वविख्यात करने वाले। अब बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हुए जो 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 है उनमें से स्वनाम धन्य कौन हुए? स्वनाम धन्य अपने नाम को धन्य करने वाले पंडित रामचतुर मल्लिक, पंडित रामचतुर मल्लिक हुए और पंडित सियाराम तिवारी हुए, आदि विश्व प्रसिद्ध हैं, है ना। प्रभृतयः विश्व विश्रुताः, जिनको विश्व में जाना जाता है, जिनको विश्व सुनता है। और ऐसे ये दो लोग हुए, एक तो हुए स्वनाम धन्या जो है पंडित रामचतुर मल्लिक, और दूसरे जो हुए पंडित सियाराम तिवारी। ऐसे यह व्यक्तित्व रहे हैं जो संगीत के क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया और अपनी अपनी कला से जो विश्व विख्यात हुए। ऐसे विश्व विश्रुताः, जिनको विश्व सुनता है अथवा जिन्हें विश्व में जाना जाता है, ऐसे ये दो लोग हुए। इसके आगे आपके पाठ में ये बताया जा रहा है, नृत्यम भावम प्रकाशकम वर्तते। बता रहे हैं कि नृत्य भाव प्रकाशक है। नृत्य क्या है? भाव प्रकाशक है। नृत्य, जो कलाओं में जो नृत्य होता है वह भाव उत्पन्न करता है। किस प्रकार भाव? अब बता रहे हैं, आचार्य ज्योतिरेश्वर ठक्कुरेण, यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे। आचार्य ज्योतिरेश्वर ठक्कुरेण वर्ण रत्नाकारे नृत्यस्य लास्य तांडवशंभाहल्लीश रासकेति बहवो भेदाः कथिताः। अर्थात बता रहे हैं कि आचार्य ज्योतिरेश्वर जो हुए हैं, आचार्य ज्योतिरेश्वर ठक्कुर के द्वारा, आचार्य ज्योतिरीश्वर ठक्कुरेण, जो आचार्य ज्योतिरीश्वर ठक्कुर के द्वारा वर्ण रत्नाकार में नृत्यस्य लास्य तांडव शंभा हल्लीश, है ना। नृत्यस्य अर्थात नृत्य का, लास्य का, तांडव, संभा हल्लीस, है ना, और राशक, ऐसे बहुत से भेद कहे हैं। एक इन्होंने पुस्तक लिखी है, आचार्य ज्योतिरीश्वर ठक्कुर जो हुए हैं, आचार्य ज्योतिरीश्वर ठक्कुर क्या लिखते हैं? एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर, जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर में वो लिखते हैं नृत्य के बारे में, लास्य के बारे में, तांडव नृत्य के बारे में, शंभा के बारे में, हल्लीस के बारे में, रासक के बारे में। इस प्रकार उसके बहुत सारे भेद लिखते हैं। किसके? नृत्य के। तत्र लास्यम माधुर्य भाव सूचकम भवति। उनमें से जो ये सभी नृत्य के नाम हैं, ये सब क्या हैं? ये अलग अलग प्रकार के नृत्य हो गए। कौन? ये जो लास्य हो गया, तांडव हो गया, संभा हो गया, हल्लीस हो गया, रासक हो गया, यह नृत्य के इतने भेद हो गए। इन काफ़ी भेदों के बारे में वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखा हुआ है। तो उनमें से बता रहे हैं, तत्र लास्यम माधुर्य भाव सूचकम भवति। इनमें से जो
वहाँ जो इनमें से जो लास्य माधुर्य भाव सूचक होता है, इसमें से जो लास्य होता है, लास्य नामक जो नृत्य है, या जो लास्य नामक नृत्य है, यह भाव सूचक होता है। आगे देखेंगे, अस्मिन् राज्ये लोक नृत्यस्य प्राचीना परंपरा। अस्मिन् माने हमारे इस राज्य मतलब यह जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य के बारे में बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि अस्मिन् राज्ये लोक नृत्यस्य प्राचीना परंपरा। इस राज्य में लोक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है। अस्मिन् राज्ये लोक नृत्यस्य, लोक नृत्य की प्राचीना परंपरा, प्राचीन परंपरा रही है। और आगे बता रहे हैं, सर्वेषु अंचलेषु स्वस्वलोक नृत्यानि प्रसिद्धानि। सर्वेषु अंचलेषु, सभी अंचलों में, सभी विशिष्ट स्थानों में, सभी अंचलों में, सर्वेषु अंचलेषु स्व स्वलोक नृत्यानि प्रसिद्धानि। अपना अपना जो लोक नृत्य है वह प्रसिद्ध होता है, वह सभी स्थानों में अलग अलग नृत्य होता है, वो प्रसिद्ध होता है। इसी प्रकार तत्र मिथिलायां जट जटिन सामा चकेवा मिझिया होली कमला पूजेति नृत्य प्रकाराः प्रचलिताः। यहाँ से देख लेंगे, तत्र मिथिलायां जट जटिन श्यामा चकेवा मिझिया होली कमला पूजेति नृत्य प्रकाराः प्रचलिताः। बता रहे हैं कि उनमें से जो अलग अलग अंचलों में जो लोक नृत्य जो है, वह जो अंचलों में अपना अपना लोक नृत्य प्रसिद्ध है, उसमें से जो मिथिला में जट जटिन, मिथिला में क्या है, जट जटिन, सामा चकेवा मिझिया टोली कमला पूजा आदि नृत्य के प्रकार प्रचलित हैं। अलग 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 ये नृत्य के प्रकार प्रचलित हैं। एवमेव अंचलांतरेष्वपि बहूनि लोक नृत्यानि। एवमेव इसी प्रकार, एवमेव अंचला अंतरेष्वपि, अंतरेष्वपि माने इसी प्रकार दूसरे अंचलों में भी, इसी प्रकार दूसरे अंचलों में भी बहूनि लोक नृत्यानि, बहुत से लोक नृत्य हैं। यथा जैसे मगध मंडले, जिस प्रकार मगध मंडल में, मगध एक मंडल है, बता रहे हैं मगध मंडले खेलडिन डोमक चादयः भोजपुर मंडले नेटुआ और जोगी राजा चैता गोंडा इत्यादयः नृत्य भेदाः प्रसिद्धाः। बता रहे हैं कि अलग अलग मंडलों में अलग अलग नृत्य प्रसिद्ध हैं। जैसे मगध मंडल की बात कर रहे हैं तो मगध मंडल में जो प्रसिद्ध है वह खेलडिन और डोमचक आदि हैं। इसी प्रकार भोजपुर मंडल में नेटुआ और जोगीरा चैता गौडा आदि प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार अनेक नृत्य जो है भेद स्थान, अलग अलग स्थानों में वो प्रसिद्ध होते हैं। आगे बता रहे हैं, नाट्यम जनरुचिवर्धकं लोकाराधनक्षमं विज्ञैः पंचमो वेदः कथ्यते। नाट्यम देखेंगे यहाँ पर, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बता रहे हैं नाटक को जनरुचिवर्धकम, जनरुचिवर्धक क्या कहा जाता है, जनरुचिवर्धक है ना, लोकाराधनक्षमम अर्थात सबके लिए सुखकर, लोक अर्थात सभी लोगों के लिए सुखकर, विज्ञैः पंचमो वेदः कथ्यते। विज्ञैः अर्थात विद्वानों के द्वारा पंचम वेद कहा गया है किसको, नाट्यम को। यह जो नाटक होता है इसको किसके नाम से जाना जाता है, पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। अत्र राज्ये विशिष्टेषु समारोहेषु पूजनावसरेषु च जनैः ऐतिहासिक वृत्तमिश्रितानि सामाजिकानि च नाट्यानि सोत्साहं प्रस्तूयन्ते जनैश्च बहुमन्यन्ते। लिखा हुआ है अत्र राज्ये विशिष्टेषु, यहाँ से देखेंगे अत्र राज्ये विशिष्टेषु अर्थात अत्र माने यहाँ, राज्य माने राज्य में, विशिष्टेषु माने विशिष्ट
विशिष्ट विशिष्टेषु समारोहेषु, दोनों को देख लेंगे। विशिष्ट समारोहों में, है ना, विशिष्टेषु समारोहेषु। फिर आगे लिखा हुआ है पूजना अवसरेषु। पूजना अवसरेषु तो विशिष्टेषु समारोहेषु पूजना अवसरेषु, विशिष्ट समारोहों में और पूजा जो अवसर हैं ऐसे जनैः ऐतिहासिक वृत्त मिश्रितानि, जनैः ऐतिहासिक वृत्त मिश्रितानि अर्थात जनई अर्थात लोगों के द्वारा ऐतिहासिक एवं सामाजिक, ऐतिहासिक ऐतिहासिक वृत्त मिश्रितानि सामाजिकानि च नाट्यानि, है ना, ऐतिहासिक और सामाजिक चरित्र वाले नाटक को सोत्साहं प्रस्तूयन्ते जनैश्च, उत्साह के साथ लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। जनैश्च बहुमन्यन्ते, है ना। फिर से देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसका ऊपर ऊपर जो अर्थ आप लोग समझ लीजिए। यहाँ से ये कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि यह जो राज्य है, यह जो बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में विशिष्ट समारोहों में और पूजा अवसरों में और ऐतिहासिक एवं सामाजिक जो चरित्र वाले नाटक होते हैं, उन उत्साह के साथ जो नाटक होते हैं वो सभी उत्साह के साथ लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं एवं लोगों के द्वारा वह बहुत पसंद भी किए जाते हैं, यही कहने का मतलब है। और गीत नृत्य समन्वितानि लोकनाट्यान्यपि प्रचलितानि, और बता रहे हैं कि गीत नृत्य समन्वितानि लोकनाट्यान्यपि प्रचलितानि, गीत नृत्य आदि भी लोकनाटकों में जो है प्रचलित हैं। यथा मिथिलायाम, जैसे मिथिला में, यथा मिथिलायाम जैसे मिथिला में। अब आगे बता रहे हैं मिथिला में क्या है। जैसे मिथिला में रामलीला, कीर्तनिया, विदापत और प्रभृतिनीय नाट्यानि। जैसे मिथिला में बता रहे हैं कि लोगों के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। कौन? जो लोक नृत्य होते हैं वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं। लोक नृत्यों में जैसे मिथिला में जो होता है रामलीला होती है, इसके बाद कीर्तनिया होता है, विद्यापति इत्यादि जो नाटक होते हैं, विद्यापत आदि जो नाटक होते हैं वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं। भोजपुरी अंचले, बता रहे हैं भोजपुर अंचल में भिखारी ठाकुरस्य, भोजपुर अंचल में जो भिखारी ठाकुर के द्वारा भिखारी ठाकुर का विदेशिया इति नामकम लोकनाट्यम अतीव लोकप्रियम। विदेशिया इस नाम का जो लोक नाटक है वह अत्यंत प्रिय है, बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही लोग उसको पसंद करते हैं। आगे बता रहे हैं राज्येस्मिन् सर्वेषु अंचलेषु चित्रकलायाः प्रचलनम संस्कारकार्येषु दृश्यते। बता रहे हैं कि राज्येस्मिन् अर्थात इस राज्य में, राज्येस्मिन् इस राज्य में, सर्वेषु अंचलेषु सभी अंचलों में, सर्वेषु अंचलेषु चित्रकलायाः प्रचलनम, चित्रकला का प्रचलन, संस्कार कार्येषु अर्थात संस्कार कार्यों में दृश्यते देखा जाता है। फिर से देख लेंगे शुरू से। राज्येस्मिन् सर्वेषु अंचलेषु चित्रकलायाः प्रचलनम संस्कार कार्येषु दृश्यते। इस राज्य में सभी अंचलों में, इस राज्य के सभी अंचलों में चित्रकला का प्रचलन, चित्रकला के प्रचलन का संस्कार जो है देखा जाता है, का कार्य देखा जाता है। मिथिला क्षेत्रे, यहाँ देखेंगे मिथिला क्षेत्रे देवपूजनावसरे संस्कारोत्सवेषु च स्त्रीभिः भूमौ अल्पना भित्तिचित्राणि च निर्मीयन्ते। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लिखा हुआ है मिथिला क्षेत्रे पूजनावसरे,
मिथिला क्षेत्र में पूजन के अवसर पर, मिथिला क्षेत्र में पूजन के अवसर होने पर संस्कारोत्सवेषु च स्त्रीभिः भूमौ अल्पना भित्तिचित्राणि च निर्मीयन्ते। कह रहे हैं मिथिला क्षेत्र में जो है देव पूजन, देव के पूजन के अवसर पर जो संस्कार उत्सवों में स्त्रियों के द्वारा भूमि पर क्या होता है, अल्पना एवं भित्ति चित्र निर्माण किया जाता है। भित्ति चित्र में मतलब देखे होंगे विवाह आदि में या कोई और जो संस्कार होता है उसमें भित्ति अर्थात दीवार में कुछ आकृति बनाई जाती है, तो वह भी एक पूजन का अंग ही होता है। तो वह भी एक प्रकार से अपने अपने क्षेत्र का ही प्रचलन होता है, तो यह भी एक प्रचलन है। तानि च चित्राणि प्रायः गृहे प्रांगणे भित्तौ तुलसी चत्वरे कोवरगृहे च रच्यन्ते। वह जो चित्र बनाया जाता है, जो संस्कार विवाह और जो यज्ञोपवीत आदि संस्कार होता है उसमें जो चित्र बनाया जाता है, तो बता रहे हैं कि वह कहाँ कहाँ बनाया जाता है। तो तानि च चित्राणि, वो जो चित्र बनाए जाते हैं, यह चित्र प्रायः घर में बनाए जाते हैं, घर की दीवारों पर बनाए जाते हैं, या फिर आंगन में बनाए जाते हैं, या फिर दीवार पर बनाए जाते हैं। अथवा बता रहे हैं कि तुलसी चत्वरे, तुलसी का जो चबूतरा होता है उस पर बना दिए जाते हैं, अथवा कोहवर, जहाँ पर कोहवर आदि पूजन होता है वहाँ पर बना दिए जाते हैं। इस प्रकार जो चित्र बनाए जाते हैं, तो चित्रकला के रूप में भी बता रहे हैं कि बिहार काफ़ी आगे है। तो उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। इयम लिखा हुआ है, इयम ही चित्रकला इदानीं मिथिला चित्रकला नामना विख्याता जाता। यही चित्रकला मिथिला चित्रकला के नाम पर विख्यात है। यह जो चित्रकला है जिसको अभी मैं बता रहा था कि वह घर में भी बनाई जाती है और घर की दीवारों में भी बनाई जाती है, आंगन में भी बनाई जाती है, तुलसी जी के चबूतरे पर भी बनाई जाती है, कोहबर आदि जन पूजन होता है तब भी बनाई जाती है। तो यह जो चित्रकला है, इस चित्रकला को जो किस नाम से जाना जाता है, तो मिथिला चित्रकला के नाम से ही यह विख्यात है। मिथिला चित्रकला के नाम से ही यह विख्यात है। आगे देखेंगे, अस्यां चित्रविद्यायां कुशलाः पद्मश्री सम्मानिताः जगदम्बा महासुंदरी प्रभृतयः स्त्रियः बिहारराज्यस्य गौरवभूताः। बता रहे हैं अस्याः विद्यायाः कुशलाः, यह जो चित्र विद्या में कुशल, यह जो चित्र विद्या है उसमें जो कुशल पद्मश्री सम्मानिताः, पद्मश्री से सम्मानित कौन, जगदम्बा महासुंदरी। जगदम्बा महासुंदरी नाम की एक चित्रकला जो है चित्र को बनाने वाली यहाँ पर हुई हैं, जिनका नाम जगदम्बा महासुंदरी हुआ है। इत्यादि आदि स्त्रियाँ जो है राज्य में गौरव को प्राप्त करती हैं। बिहार राज्य से गौरवभूता, बिहार राज्य के गौरव को प्राप्त करती हैं और गौरव को बढ़ाती हैं। इस प्रकार आगे बता रहे हैं कि मूर्तिकला अपि राज्यस्य वैभवं, मूर्तिकला के क्षेत्र में भी बिहार राज्य काफ़ी आगे है। तो मूर्तिकला के बारे में कुछ बता रहे हैं कि मूर्तिकला अपि राज्यस्य वैभवं, मूर्तिकला भी राज्य का वैभव है, राज्य का एक धन है। वह अत्र मृण्मयानि विविध वस्तु रचितानि च क्रीडनकानि आपणेषु बहुधा दृश्यते। देखेंगे यहाँ से, लिखा हुआ है अत मृण्मयानि विविध वस्तु रचितानि। कह रहे हैं कि मृण्मयानि अर्थात यहाँ मिट्टी से बने, मृण्मयानि अर्थात मिट्टी से बने हुए विविध वस्तु रचितानि, जो बहुत सारे विविध जो है वस्तुओं की रचना होती है मिट्टी से। क्रीडनकानि आपणेषु बहुधा दृश्यते, अर्थात बाजारों में प्रायः ये सब दिखाई देते हैं, मिट्टी के बने हुए जो खिलौने हैं, बर्तन आदि, वो सब दिखाई देते हैं। अब बता रहे हैं धार्मिकावसरेषु च प्रायः मूर्तिकलाविद्भिः तृण करगद मृद्भिः संरचिताः देवमूर्तयः स्थाप्यन्ते जनैः पूज्यन्ते च। यहाँ से देखेंगे,
यहाँ से यहाँ से बता रहे हैं धार्मिकावसरेषु, धार्मिक अवसर उत्पन्न होने पर, धार्मिक अवसरों पर प्रायः मूर्तिकलाविद भी, प्रायः जो मूर्तिकला के जानकार होते हैं, मूर्तिकला के जानकारों के द्वारा, मूर्तिकलाविद भी तृण करगद, तृण अर्थात घास और करगद अर्थात कागज, है ना, कागज के द्वारा मृद्भिः संरचिता देवमूर्तयः, मिट्टी से बने देव मूर्तियाँ लोगों के द्वारा, है ना, स्थाप्यन्ते जनैः पूज्यन्ते च, लोगों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उनकी क्या होती है, पूजा की जाती है। अर्थात कागज और तृण आदि के द्वारा जो मूर्ति बनाई जाती है, उस मूर्ति को लोग स्थापित करते हैं और विधि विधान से फिर उसकी पूजा करते हैं। कुंभकारैः मृत्तिका निर्मिताः गजानां घोटकानां च मूर्तयः विवाहावसरेषु विशेषतः मंडपाभ्यंतरे स्थाप्यन्ते। बता रहे हैं कुंभकारैः, कुम्हारों के द्वारा जो मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, ऐसे उनको कुम्हार बोलते हैं। तो बता रहे हैं कुंभकारैः, कुम्हारों के द्वारा, मृत्तिका निर्मिताः, मिट्टी से निर्मित, गजानां घोटकानां च, हाथी और घोड़ों की, मूर्तयः मूर्ति, विवाहावसरेषु, विवाह के अवसर में, विशेषतः मंडपाभ्यंतरे स्थाप्यन्ते, विशेष रूप से मंडप के बीच में रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? जो कुम्हार के द्वारा जो निर्मित मृत्तिका का जो हाथी होता है और जो घोड़ा होता है, वह विशेष रूप से विवाह के अवसर पर मंडपाभ्यंतरे, मंडप के अंदर ही रखा जाता है। वस्तुतः यहाँ देखेंगे पुनः लिखा हुआ है, वस्तुतः बिहारः भारतवर्षे सांस्कृतिक दृष्ट्या गौरवमयं पदं धारयति। वस्तुतः अर्थात वास्तविक रूप में जो बिहार है वह भारतवर्ष में सांस्कृतिक दृष्टि से गौरव पद को धारण करता है, गौरव को धारण करता है। तो बंधुओं, आज हम लोग इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस पाठ में मैं इसकी प्रश्नोत्तरी भी करवाऊंगा, जो कि बिहार राज्य में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे एस्टेट हो, चाहे वो बीटेट हो, अथवा जूनियर लेवल की कोई भी परीक्षा हो, अथवा टीजीटी और पीजीटी लेवल की परीक्षा हो, उनमें से बिहार बोर्ड में जो लगने वाली पुस्तक है उसी सिलेबस के अंतर्गत ही प्रश्न आते हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। तथा ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 9 के हैं, वो भी इस पाठ का अध्ययन खूब अच्छे से, प्रेम से कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।